this is the place where I started my journey in Canada. कॉफ़ी ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे. Look at this spot. फुल मून है और नीचे आप देख रहे हो रिफ्लेक्शन. सो ये जो स्पॉट है ये है रूज रिवर का जो गो स्टेशन है. बस गो स्टेशन के अंदर से घुसो, दूसरी तरफ आओ और कुछ स्टोन्स हैं यहाँ पे. बहुत अच्छा सनसेट व्यू भी आता है उस तरफ और मज़ा आ जाता है. उधर तो कुछ भी नहीं दिख रहा. सो 13 मई को मैं कनाडा आया 2022 में, और आते ही सबसे पहला थॉट था कि वापस चलते हैं. यहाँ कैसे होगा, क्योंकि ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी मेरे को. जब मैं आया तो ऑलरेडी घर रेडी था मेरे फ्रेंड्स से. मैंने आज तक कभी कोई घर ढूंढा ही नहीं. जो घर मिला वो इतना बढ़िया मिला जिसमें अभी तक मैं रह रहा था. और इनिशियल कोई सेटअप में जो लोगों को दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लोग होते ही नहीं है, दोस्त नहीं होते, अकेले आते हैं, तो बड़ी दिक्कतें आती हैं. ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि 2.5 साल कंप्लीट करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, और जो आगे आने वाली वीडियोस होंगी वो उसी से रिलेटेड होंगी कि मैंने जितनी भी चीज़ें सीखी, जितनी भी चीज़ें करी, क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान मिला, क्या चीज़ें सीखी. और आई नो ये थोड़ी अंधेरे में वीडियो है, बट फुल मून है, which is good. Look at this. तो जैसे ही मैं कनाडा आया थॉट्स एकदम से चलने लग गए. क्यों आया, कैसे आया. थोड़ा सा थॉट्स को रोकने के बाद नेक्स्ट डे से मैं और मेरा फ्रेंड मानस, हम दोनों निकल गए थे जॉब ढूंढने. जैसे कई बार क्या होता है कि लोग आते हैं, थोड़ा सेटल इन करते हैं 6 महीने. हमने एक दिन भी नहीं दिया. हम आए और 14 से हम निकल गए कि चलो अब करेंगे काम. और ये सारी चीज़ें करते करते वो जो एक थॉट था ना मन में कि क्यों आया, वो धीरे धीरे जाने लगी. लकीली मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था, जॉब्स ढूंढ रहा था, तो मेरे को एक जॉब मिली. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया. सो आई स्टार्टेड माय करियर इन होम डिपो 2022 में एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव. और उस चीज़ को करते करते मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला. वो ही एक ऐसी जगह थी जहाँ मेरे को लगता था कि हाँ मैं कनाडा में हूँ, क्योंकि बहुत सारे तरीके के लोग मिलते थे, अलग अलग कम्युनिटीज़ का एक्सपोजर होता था, और आप चीज़ें सीखते हो लोगों से अलग अलग. और इनिशियल इंडिया में भी थोड़ा सा मेरा सेल्स बैकग्राउंड है, तो मेरे लिए वो बहुत अच्छी जॉब थी, मज़ा आया. वो जॉब करते करते मेरे को पता चला कि 20 घंटे में कुछ नहीं होता, क्योंकि आवरली पे होता है. आधा रेंट चला जाता है, आधी चीज़ें आप फ़ोन का बिल और नॉर्मल जो बिल्स होते हैं और बाकी ट्रैवल का खर्चा सब ख़त्म. फिर लगा कि यार ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा. बट अगेन हमारा वाला जो पीरियड था जिसमें मैं आया था वो कोविड के जस्ट बाद आया, और इकॉनमी थोड़ी सी डाउन थी. तो उसकी वजह से हमें एक ऑफ़र मिला कि हमें, मतलब कनाडा में एक नया रूल आया कि 40 आवर्स कर सकते हो. सब खुश हो गए कि 40 आवर्स जॉब होगी, 40 आवर्स. और मैं बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि 40 आवर्स जॉब का मतलब है कि ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, कॉलेज भी है. अब 40 आवर्स कर तो सकते हो आप, जॉब मिलनी भी तो चाहिए. तो सब कर रहे थे और मैं ये सोचता रहता था कि यार सब कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए. बट नहीं लगा. बट अगेन फिर थोड़ा सा लक ने साथ दिया, और मेरी एक फ्रेंड कहीं काम करती थी, उसने मुझे रिकमेंड कर दिया. तो जो मेरी स्टूडेंट लाइफ थी इनिशियल 1.5 साल, उसमें मेरा रूटीन रहता था कि मैं एक जॉब जाता था सुबह, फिर मैं अपना कॉलेज जाता था, कॉलेज के असाइनमेंट्स कॉलेज में ही ख़त्म करने की कोशिश करता था, फिर मैं दूसरी जॉब जाता था. तो ये एक रूटीन था, आए गए, फिर दूसरी जॉब, फिर पहली, हर दिन. उसके बीच में क्योंकि हमारे पास दोस्त थे तो हम घूमते फिरते रहते थे. और फिर करण ने गाड़ी ले ली तो मैं और थोड़ा सा घूमने को मिला, इधर उधर गए हम, मज़ा आया.
बट उस सारी रेस में जब मैं ये जॉब करता था कि एक सुबह, एक कॉलेज और फिर एक शाम को, तो मुझे ना 6 महीने के अंदर मैं एग्जॉस्ट हो गया। और 6 महीने बाद जब करण के फादर आए तब मैंने एक जॉब थोड़ी सी कम करी, अपनी थोड़ा सा समय मिला, क्योंकि सारी हालत ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे बॉडी की हालत ख़राब। जब इंडिया से मैं आया था बढ़िया फिट आया था, बट तब तक 6 महीने ऐसे करते करते बॉडी ख़राब हो गई, मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। लगता था कि यार यही करते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं, कब तक करेंगे। तो जब वो आए थोड़ा सा टाइम मिला एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई स्किल्स अगैन। इंडिया में मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है, तो मैंने दोबारा से लोगों को कनेक्ट करना शुरू करा, ईमेल्स डाली कि कोई फ्रीलांसिंग वर्क हो, क्योंकि हम 40 आवर्स कर सकते थे तो मैं काम कर सकता था, एलिजिबल था। लकीली एक प्रोजेक्ट पे काम किया था मैंने इंडिया में, मैंने उनको ईमेल डाला और उनके पास कुछ काम था, क्योंकि अब मैंने उस एप्लीकेशन पे काम किया हुआ है और शुरू से मैंने उस एप्लीकेशन को बनाया है। तो उन्होंने जब उनके एरर्स थे या कुछ थे तो वो मेरे को छोटा छोटा काम देने लग गए, और वो छोटा छोटा काम ना बहुत काम आया भाई, क्योंकि उससे एक तो वो स्किल जो मैं ढूंढ रहा था, जो छोड़ दी थी मैंने, उस पर काम करना शुरू हुआ और थोड़े थोड़े पैसे आने शुरू हुए एक्सटर्नल। तो जब वो पैसे आने शुरू हुए तो जो मेरी सेकंड जॉब थी वो मैंने छोड़ दी, और वो सेकंड जॉब एक रेस्टोरेंट पे मैं शेफ़ था। वैसे मुझे ज़्यादा खाना बनाना आता नहीं, बट पता नहीं सिखा तो यहाँ सभी देता है कनाडा, तो मेरे को खाना बनाना भी आ गया। बट ये सारी जॉब्स और ये सारे बिजी स्केड्यूल ने ना टाइम मैनेजमेंट सिखा दिया, जो इंडिया में कभी मौका नहीं मिला सीखने का, कि जब बिजी लाइफ हो तो अपने लिए समय कैसे निकालते हैं। सेकंड जॉब ने काफ़ी हेल्प करी मेरे को फाइनेंशियली। बड़ा मुश्किल था इनिशियली, वैसे मैं शेफ़ बोल रहा हूँ, बट वो लाइन कुक की जॉब थी, बट अपने आप को थोड़ी डाउन कर सकते हैं भाई, शेफ़ थे। तो वो जॉब करते 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 मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा कि कैसे मुझे अपने कॉलेज को भी देखना है, अपनी पहली जॉब भी देखनी है, दूसरी जॉब भी देखनी है, खाना भी देखना है, और उसके बाद आके घर के काम भी करने हैं, घूमना भी है। ये सारी चीज़ें मैं करता रहा। अब जब ये सारी चीज़ें मैं करता रहा तो मेरा ना बहुत अच्छा स्केड्यूल बन गया, और जैसे मैंने बताया कि वो जो स्किल दोबारा से मैंने काम किया, उस स्किल ने मेरे को उतने ही पैसे देने शुरू करे जितनी मैं सेकंड जॉब से बहुत सारे घंटे लगा के वो पैसे कमाता था। तो काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को वो स्किल पे काम करके। अब जब मेरी सेकंड जॉब मैंने छोड़ दी, मेरे पास काफ़ी समय आने लगा, और घूमा मैं, माइंड और चला, थोड़ा सा और ग्राइंड करा, और जब ग्राइंड करते 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 ऐसा टाइम आया जब मैंने नई स्किल्स पे भी ध्यान देना शुरू करा। मैंने सीखना शुरू करा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, डेटा एनालिटिक्स, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करने आया था। इन सारी चीज़ों के बीच में मैंने एक चीज़ पे कभी भी अपना फोकस नहीं छोड़ा, जो मैं करने आया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छे नंबर से पास हुए, 3.2 CGPA आई थी मेरी 4 में से, विच इज़ गुड। कभी कोई फेल नहीं हुई, कभी कोई कॉलेज मिस नहीं किया। कॉलेज वॉज द प्रायोरिटी, बिकॉज सीखने आए हो आप। आवरली में मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। ज़्यादा करोगे ज़्यादा मिलेगा, कम करोगे कम मिलेगा। लेकिन ये चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं चल सकती। यहाँ जैसे कनाडा में लोग आते हैं 60-70 आवर्स काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आई रिस्पेक्ट, बट उसके साथ साथ आपको ना अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब वो अपने ऊपर काम मैंने जब दूसरी जॉब छोड़ी तब शुरू करा। फिर से मैंने स्किल्स सीखी, फिर से मैं और चीज़ें सीखने लगा, और ऐसे करते करते लगभग 1.5 साल हो गया। और फिर मेरे को लगा कि यार मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ट्रैवल में। फिर मैंने अपनी गाड़ी की प्लानिंग करी, मैंने एक वीडियो भी डाली है उसके लिए। कॉलेज लाइफ में ही मैंने अपनी नई गाड़ी ले ली थी, विच इज़ ह्यूज अचीवमेंट फॉर मी। मेरी पहली गाड़ी थी वो, और वो भी कनाडा में, तो वो और स्पेशल था। इस तरीके से मेरी जो स्टूडेंट लाइफ है, जो अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आया जनवरी में, ऐसे चली, और एक सक्सेसफुल एंड पे मैंने उसको फिनिश किया। अब वो जो समय मिला मेरे को दूसरी जॉब छोड़ने के बाद, उसके बहुत फ़ायदे हुए। पहला फ़ायदा उसका ये हुआ कि मेरे पास समय था, मैंने स्किल सीखी। थोड़े से पैसे कम आ रहे थे, बट कोई बात नहीं। गाड़ी ली, गाड़ी से थोड़ा सा एक मेंटल ब्लॉक जो था ना, कि खुद नहीं जा सकते कहीं पे भी, घूम नहीं सकते, क्योंकि बसों में आप ट्रैवल कर सकते हो, सब कुछ है कनाडा में, लेकिन टाइम बहुत लगता है। अब वो जो टाइम आपको अगर बचाना है तो आपको गाड़ी चाहिए,
और गाड़ी से और भी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। मैंने इस सोच से ली कि मेरा 6 महीने में कॉलेज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे को जॉब ढूंढनी पड़ेगी और जॉब में दूर जाना पड़ेगा, कब तक मैं बस में जाऊंगा। तो ये सोच से मैंने गाड़ी ले ली। तो ये मेरा पूरा जो जर्नी रही स्टूडेंट लाइफ की कुछ इस तरीके से रही। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, और वो हर किसी के साथ होता है कनाडा में। बट सबसे बेस्ट चीज़ थी दोस्त थे। कभी भी वो ऐसा लगता था, अकेला लगता था या कुछ लगता था, फैमिली की याद आती थी तो फ़ोन कर लेते थे, या दोस्त होते थे वो चीयर अप कर देते थे। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करी दिसंबर में 24, और मेरी कॉन्वोकेशन हुई, उसकी भी मैंने कुछ रील्स डाली थी। काफ़ी अच्छा हैप्पी इन्वायरमेंट था। बट जो मैंने स्किल्स पे काम करना शुरू किया था लास्ट के 6 महीने में, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब मेरा जॉब लेने का टाइम आया, आई ऑलरेडी हैव स्किल्स। मुझे दोबारा से कुछ ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़ा। उन्हीं स्किल्स को लेके जो मैंने नई स्किल्स सीखी थी, फाइनली जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट मेरी ख़त्म हुई और मैंने अपनी फील्ड जॉब स्टार्ट कर दी। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास वो 6 महीने का गैप था जिसमें मैंने सीखा। अगर मैं उसमें भी वो सेकंड जॉब करता रहता, पैसों के पीछे ही लगा रहता, तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि मुझे फिर से सीखना पड़ता, टाइम देना पड़ता उसको। और जब तक स्टूडेंट लाइफ होती है, जितना सीख लो ना, बहुत फ़ायदा आता है। क्योंकि जैसे ही आप वर्क परमिट पे आते हो ना, रेस शुरू होती है पीआर की, कि भाई पीआर लेना है, पीआर लेना है, पीआर लेना है, और एक एक दिन कैलकुलेट होता है। अब मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फील्ड जॉब ही करनी है, बिना फील्ड जॉब के मेरा काम नहीं होगा। अब मैंने फील्ड जॉब शुरू करी। सो राइट नाउ आई एम डूइंग माय फील्ड जॉब, क्वालिटी एनालिस्ट हूँ मैं। जो मैंने बताया कि मैंने नई स्किल सीखनी शुरू करी थी, तो उसमें मेरे को जॉब मिली, फ़ायदा हुआ। नहीं सीखता तो नहीं मिलती। अब इस टाइम पे अगेन मैं फिर से ट्रांजिशन कर रहा हूँ और थोड़ा सा ऊपर। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है, टचवुड। और इसके बाद अब मैं दोबारा से अपने स्किल्स पे काम करना फिर से शुरू कर रहा हूँ। अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी, उसमें पता चलेगा कि आई जस्ट मूव्ड। काफ़ी बहुत अच्छा प्रोसेस था वो भी, कि आप जब बेसमेंट से अपार्टमेंट में जाते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये सारी चीज़ें इसीलिए हो पाई क्योंकि वो आपने समय दिया अपने आप को। और अभी भी मेरे पास ऐसा एक आधे महीने पहले टाइम आया था जब मेरे पास समय ही नहीं लग रहा था। फिर से मैंने बॉडी पे काम करना शुरू करा, जिम जाना शुरू करा, एक्टिविटीज़ करनी शुरू करी, गेम्स खेलने शुरू करे। ये सारी चीज़ें करते करते अब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अपना चल रहा है। तो अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। कैसे मुझे जॉब मिली, क्या क्या स्किल्स मैंने सीखी, सारी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताता रहूँगा। कोशिश यही है कि हर दिन एक वीडियो आए, हर दिन मैं जितनी चीज़ें मैंने सीखी उसको मैं आपको बता पाऊँ, और उससे अगर आप कुछ सीख पाएँ तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो यहाँ पे ठोकर लग लग के सब सीख जाते हैं। फ्यूचर गोल्स ये हैं कि और स्किल्स पे काम करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, अपग्रेड करेंगे, और वो अपग्रेड के लिए स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, स्किल, बिकॉज इसी से ही मुझे फ़ायदा मिला। आवरली मैं करता रहता कब तक करता रहता, थक जाता एक दिन। एक बार तो दोनों जॉब्स के बीच में मैं बिल्कुल डेड हो गया था, मतलब इतना थक गया था, इतना एग्जॉस्ट हो गया था कि मुझे लगा कि अब नहीं हो पाएगा, बस अब कल से नहीं जा पाऊँगा, इससे अच्छा तो इंडिया वापस चलते हैं। कई बार थॉट आए, बट वो थॉट जाने में मेहनत करी, थोड़ा सा और सीखा, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी, बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिला, बिजनेस ओनर से मिला, तो माइंडसेट चेंज हुआ। अब ये माइंडसेट है कि कुछ और नया सीखेंगे। अभी मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस का कोर्स शुरू करा है कि कैसे अपने पैसे बचाओ, कैसे उसको अपग्रेड करो, इन्वेस्टमेंट कैसे करो, ये सारी चीज़ें आगे आने वाली वीडियोस में। तो ये था मेरा 2.5 साल का सफ़र कनाडा का। आगे आने वाला सफ़र आपको हर दिन नई वीडियो के साथ मिलेगा। और आई नो अंधेरे में है, बट ये मेरे को कहीं पे लाइट मिली तो काफ़ी अच्छी वीडियो आ रही है। तो लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या कर सकते हैं और क्या जर्नी रहेगी। लेट्स डू इट।